हाय स्टूडेंट्स वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स क्लास। तो आज यहाँ आम इंडियन इकोनॉमी सीरीज चली तो इंडियन इकोनॉमी पार्ट 4 पार्ट 1 2 3 ऑलरेडी अपलोड हो जाए। जो मैंने देखना प्लेलिस्ट रे जाके देखिपर जो मैंने चैनल को नुआ सब्सक्राइब कर दियो। तो यहाँ आज आम 151 क्वेश्चन रु 200 क्वेश्चन पर्यंत डिस्कस करवा। तो चलतु डेरी नक स्टार्ट करवा। आज फास्ट क्वेश्चन हूँ फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमिशन, फाइनेंस मिनिस्टर, नॉन ऑफ दिस। तो राइट ऑप्शन हूँ फाइनेंस मिनिस्टर। फिस्कल पॉलिसी टाको किए फॉर्मुलेट करते ना फाइनेंस मिनिस्टर टाको फॉर्मुलेट करते। नेक्स्ट 152 क्वेश्चन को आसवा। 152 क्वेश्चन रे फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट बा FRBM एक्ट वाज पास टू कीप चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट ओनली, रेवेन्यू डेफिसिट ओनली, बोथ फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट। जदि यार राइट ऑप्शन देखा FRBM एक्ट रे से बोथ फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट को कौन करे चेक करे। तो राइट ऑप्शन सी हो। नेक्स्ट 153 क्वेश्चन को आसवा। तो 153 क्वेश्चन रे कौच कि फिस्कल डेफिसिट इन द यूनियन बजेट इज इक्वल टू net increase in internal and external borrowing, the difference between current expenditure and current revenue, the sum of monetized deficit and budgetary deficit। जदि यार डायरेक्ट आम राइट ऑप्शन को जीवा ताले एक्चुअली फिस्कल डेफिसिट कौन जे टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्ड अदर देन बोरोइंग। तो फिस्कल डेफिसिट फॉर्मूला होची कौन जे फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू अदर देन बोरोइंग को सेटू एड कराबन। तो ये देखिए द डिफरेन्स बिटवीन एटी देदेला कौन करेन्ट एक्सपेंडिचर और करेन्ट रेवेन्यू। जदि ये टोटाल लिखाई था जे टोटाल एक्सपेंडिचर एंड टोटाल रेवेन्यू जदि होता ताले यहाँ करेक्ट होता। आ गोटे अच्छी नेट इनक्रीज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरोइंग यहाँ भी गोटे हाफ देला ए नंबर। तो सेटारे कौन हुए फिस्कल डेफिसिट आ गोटे कौन हुए द सम ऑफ बजेटरी डेफिसिट एंड नेट इनक्रीज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरोइंग। तो नेट इनक्रीज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरोइंग ता सहित आ गोटे कौन हुए ना सम ऑफ बजेटरी डेफिसिट। तो बजेटरी डेफिसिट जो अच्छी बजेटरी डेफिसिट आउ ता सहित यही सब को मिसिबो नेट इनक्रीज इन इंटरनल एक्सटर्नल बोरोइंग हेले दुईटा हेले सेटा को आम फिस्कल डेफिसिट कहवा। तो से तो ऑप्शन सेमती नहीं आउ सम मॉनिटाइज डेफिसिट एंड बजेटरी डेफिसिट तो सेटा हम ना। तो ठीक ताले बी किंबा ए किंबा बी जोटा भी आम लिखिपर किंतु करेक्ट तार ऑप्शन थिले जदि बी रे द डिफरेन्स बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रेवेन्यू अच्छी ताले बी को टिक करवा। जदि आमर थिबो कौन द सम ऑफ बजेटरी डेफिसिट एंड नेट इनक्रीज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरोइंग थिले ए को टिक करवा। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ 154 एवरी ईयर इकोनॉमिक सर्वे कंपाइल्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ना नॉन। तो 154 रो राइट ऑप्शन हूँ कौन ना ए जो आमर इकोनॉमिक सर्वे होची सेटा किए कंडक्ट करुची डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जोटा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर रे आसुचे। एटा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर रे आसुचे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तापर नेक्स्ट 155 GST वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम 1 जनवरी 2017, 1 जुलाई 2017, 1 मार्च 2017। तो राइट ऑप्शन हूँ GST केबे आसिला इंडिया रे ना 1 जुलाई 2017 बी है यार राइट ऑप्शन। तापरे इन इंडिया GST इज बेस्ड ऑन द डुअल मॉडल। GST एडप्टेड इन को कंट्री रो आसी डुअल मॉडल UK, कनाडा, USA ना नॉन। तो 156 रो जदि आम राइट ऑप्शन देखा सेटा हूँ कनाडा रो जो डुअल मॉडल GST सेटा कनाडा रो आसी माने सेंट्रल और स्टेट GST जोटा। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ 157 GST इज ए कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स बेस्ड ऑन डेवलपमेंट डेस्टिनेशन डेस्टिनी। तो राइट ऑप्शन हूँ 157 लो डेस्टिनेशन GST माने बेस हूँ तार डेस्टिनेशन उपरे। नेक्स्ट हूँ द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स इन इंडियन GST मॉडल इज 643। तो केतेटा स्ट्रक्चर इंडियन GST रे 4टा स्ट्रक्चर रही। तो से जो 4टा स्ट्रक्चर कौन कौन ना जमती कि जीरो रेट तापरे एस लोअर रेट, स्टैंडर्ड रेट तापरे हायर रेट। तो 4टा स्ट्रक्चर रे डिवाइड कराई 4टा स्लैब रे डिवाइड कराई GST को जीरो, लोअर, स्टैंडर्ड एंड हायर। तापरे 159 GST रेट्स एप्लिकेबल ऑन गुड्स एंड सर्विसेज आर 0, 5, 12, 18, 06 ये कौटा हम। तो जदि आम राइट ऑप्शन देखा राइट ऑप्शन हूँ यार सी
फास्ट 0% एसेंशियल कमोडिटीज किसी अच्छी 0% माने टैक्स लागू होबनी जीएसटी तापर 5% टैक्स लागू होबो तापर 12% लागू होबो तापर 18% तापर हाईएस्ट होची 28%। तो ये भलिया माने स्लैब रे ताकू डिवाइड कराई 0 5 12 18 28। तापर व्हाट डज आई इन IGST स्टैंड्स फॉर आई मीन्स कौन इंटीग्रेटेड आई मीन्स इंटीग्रेटेड जीएसटी। तापर 161 क्वेश्चन को आसीबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ नीति आयोग नीति आयोग कोटा गोटे फंक्शन नुहे बोली से पचारि टू इभालुएट ए सेफ विजन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटी सेक्टर एंड स्ट्रेटेजी एटार नीति आयोग आसीजिवो। तापर टू फस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एटा भी नीति आयोग आसूची टू गिव फाइनल अप्रूवल टू द 5 ईयर प्लान 5 ईयर प्लानटा प्लानिंग कमिशन अंडर आसीबो तो सेटा नीति आयोग रे आसीबो नाही। तो राइट ऑप्शनटा हमर सी हे जिवो ए किंबा बी टा ए दुटा जाक नीति आयोग अंडर रे आसूची किंतु सी टा आसु नाही तो सी टा होची यार राइट ऑप्शन। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 162 क्वेश्चन को जिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट नीति आयोग भितर कोटा करेक्ट बोली पुणी पचारजी। अच्छा तो फास्ट नीति आयोग वाज फॉर्मड 25 जनवरी 2016 तो ये सी पचारजी कोटा करेक्ट। अच्छा एटा तो 2016 नुहे 2015 रे आसला नीति आयोग कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नुहे नीति आयोग इज ए पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो यहाँ राइट ऑप्शन पॉलिसी थिंक टैंक होची गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो नीति आयोग। तापर नेक्स्ट होची व्हेन वाज नीति आयोग एस्टैब्लिश्ड 1 जनवरी 15 20 25 जनवरी 2016 ना 14 ना केबे तो नीति आयोग हमर आसला केते 2015 मसिया तो 1 जनवरी 2015 मसिया आसी नीति आयोग तो राइट ऑप्शन ए हे जिवो। तापर 164 क्वेश्चन को जिबा तो 164 क्वेश्चन रे कहूची वन ऑफ द रीजन फॉर इंडियाज ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर रिमेनिंग मोर और लेस द सेम ओवर द इयर्स हैज बीन तो ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चरटा कहीं मोर और लेस सेम रोची तार रीजन कौन बोली पचारची तो 164 रो फर्स्ट ऑप्शन होची इन्वेस्टमेंट पैटर्न हैज बीन डायरेक्टली टुवर्ड्स कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज ना productivity in agriculture has been high enough to induce people to stay with agriculture productivity टा बहुत हाई रोचे से लोक सीटी रोचंत एटा तो होनी प्रोडक्टिविटी कमी जाउचे आस्ते आस्ते। तापरे सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग हैज एनेबल्ड मोर पीपल टू ओन लैंड एंड हेंस देयर प्रिफरेंस टू स्टे विथ एग्रीकल्चर एटा भी नुहे तो राइट ऑप्शन होची कोन ना इन्वेस्टमेंट पैटर्न हैज बीन डायरेक्टेड टुवर्ड्स कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री आगर लेबर इंटेंसिव थिले एबे आस्ते आस्ते कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री को शिफ्ट करूची सेति माने गोटे ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चरटा मोर और लेस आम कहि परिया गोटे मेंटेन हेकी रहउची बैलेंस मेंटेन हेकी रहउची। तो नेक्स्ट होची 165 इन इंडिया इन्फ्लेशन मेजर्ड बाय द डेज होलसेल प्राइस इंडेक्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन नॉन मैनुअल वर्कर्स ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल वर्कर्स जदि आम राइट ऑप्शन देखिबा आमर इंडिया रे होलसेल प्राइस इंडेक्स रे भी काउंट होतला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रे भी एबे काउंट होची तो सेटा 2014 मसिया पर्यंत मन रखिबो 2014 पर्यंत होलसेल प्राइस इंडेक्स पर्यंत काउंट हैला तापरे 2014 रे आरबीआई आनिला कर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आनिला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो सेबेठू 2015 ऑनवर्ड्स रे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रे कैलकुलेट होची इन्फ्लेशनटा आउे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रे कौन कौन रोची ना आमर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल वर्कर्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स आउे गोटे कंबाइंड होगी रोचे गोटे रोचे आमर एग्रीकल्चरल वर्कर्स रो सीपीआई आ गोटे रोचे कौन इंडस्ट्रियल वर्कर रो सीपीआई आ गोटे होची कंबाइंड माने कंबाइंड रे सेठी रूरल अर्बन दुटा मिसिकी कंबाइंड होगी रोचे तो ये जेहेतु ऑप्शन रे आमर गोटे खाली एग्रीकल्चरल वर्कर्स अच्छी तो सेटा आमर राइट ऑप्शन हो ये दुटा हम ना तो आइदर से एग्रीकल्चरल वर्कर्स को लेकिन हो पारे कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स को लेकिन हो पारे कि कंबाइन हो पारे किंतु सेटा सीपीआई ऊपर कैलकुलेट होची इन्फ्लेशन एबे। तापर 166 द बजेट डेफिसिट मीन्स द बजेट डेफिसिट मीन्स द एक्सेस ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग लोन्स नेट ऑफ लेंडिंग ओवर रेवेन्यू तो आमर जितेबाला बजेट डेफिसिट माने कौन आमर टोटल एक्सपेंडिचरटा जितेबाला कौन होतो ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू तो एक्सपेंडिचर खर्च रेवेन्यू ठारू अधिक हेले सेटा को आमे डेफिसिट बजेट बोली कहबा कहीं आमर खर्चटा अधिक हो जाउची तो एटा ही राइट ऑप्शन अच्छी फास्टा आउ किसी आगु जीवा दरकार नहीं कहीं टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू। तापर 167 क्वेश्चन को आसीबा
which of the following is the most appropriate cause of export surplus? export surplus रो सबुठ most appropriate cause टा कौन माने export टा अधिक अधिक होची काहे की रप्तानी अधिक होबार कारण कौन? countries export promotion value, countries stringent import policy ना डेवलपमेंट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट। तो राइट ऑप्शन जदि आमर मोस्ट एप्रोप्रिएट को जीवा ए तीनटा जाक कारण अच्छी किंतु मोस्ट एप्रोप्रिएट कहले आमको सी हो जे डेवलपमेंट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट। तो जिते नेशनल इंटरनेशनल मार्केट डेवलप करिवो सेते एक्सपोर्ट इंपोर्ट अधिक अधिक हम। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन हबार माने कॉस्टा एटा मेन कारण होची। तापर नेक्स्ट होची मॉडभाट इज जो modified value added tax modified टा कौन? ए टर्म यूज इन एक्साइज which is a new scheme of indirect tax na scheme which is allows a manufacturer to claim instant reimbursement of the excise duty paid on the raw material used for the production of the final goods। तो यहाँ हूँ तार राइट ऑप्शन मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। तो यहाँ गोटे न्यू से कहे गोटे न्यू स्कीम नुहे यहाँ बहुत ओल्ड स्कीम। तो ओल्ड स्कीम आमर यहाँ मॉडभाटा 1986 रू स्टार्ट है। तो यहाँ 1986 रू स्टार्ट होता एंड ताकू बदल के चेंज है ना मन रखिए यहाँ 2004 रे 2004 रे मॉडभाटा चेंज होगी कौन होगा सेनभाट CENVAT सेंट्रली वैल्यू एडेड टैक्स। तो मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स टाकू 2004 मसीह चेंज होगी सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स होगा। तो से यहाँ ओल्ड कॉन्सेप्ट एटा गोटे न्यू कॉन्सेप्ट नुहे। एबे तो GST आसीगला तो से सब भी रिवाइज होती किंतु मॉडभाटर मीनिंगटा होची बी फाइनल गुड्स और रॉ मटेरियल भितर जो टैक्स। तापर 169 क्वेश्चन को आसवा इन इंडिया व्हाइल डिफाइनिंग एन अर्बन एरिया द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन बिसाइड द साइज ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज दैट इट शुड हैव कौन माने साइज ऑफ पॉपुलेशन को छाड़देले आउ कौन हेले ताको आम अर्बन बोली कहवा। हाफ ऑफ इट्स मेल वर्किंग इन नॉन प्राइमरी सेक्टर ना 3/4 ऑफ इट्स मेल वर्किंग ऑन नॉन प्राइमरी नॉन एग्रीकल्चरल परस्यूट ना पुलिस स्टेशन ए कॉलेज ए हॉस्पिटल। तो आम अर्बन एरिया क्या कहवा? तो जदि आम राइट ऑप्शन को जीवा राइट ऑप्शन आमर बी हो राइट ऑप्शन माने से कहूँ 3/4 ऑफ इट्स मेल वर्किंग ऑन नॉन एग्रीकल्चरल परस्यूट। 3/4 माने कौन 70% 75% पीपुल कौन थे ना नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज रे एंगेज थे मैंने 75 भाग अधिक लोक जदि चाष को छाड़ी अन्य कौन काम करुवे माने सेटा सेकेंडरी कि टर्सरी सेक्टर थे ताकू आम गोटे अर्बन एरिया बोली कहवा। तो अर्बन एरिया तीनटा क्राइटेरिया अच्छी गवर्नमेंट जो रूल अनुसार मिनिमम पॉपुलेशन से केते रहिथिबो ना मिनिमम पॉपुलेशनटा केते रहिबो ना मिनिमम 5000 5K 5000 रु अधिक थिबा दरकार। आउ तापरे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशनटा केते रहउथिबा दरकार ना 400 पर स्क्वायर किलोमीटर 400 रु अधिक रहउथिबा दरकार। मिनिमम तो 400 रहउथिबो। तो पॉपुलेशनटा 5K रहउथिबो 5000 रु अधिक लोक रहउथिबे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 400 रु अधिक थिबो आउ 75% रु अधिक लोक एग्रीकल्चर को छाड़ी अन्य एक्टिविटीज रे एंगेज थिबे देले ताको आमे गोटे अर्बन एरिया बोली कहबा। नेक्स्ट क्वेश्चन 170 which of the following is not a part of the machinery that settles industrial dispute। तो यह भर कौटा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल करें ना वेज कोर्ट वर्क कमिटी बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन नॉन ऑफ द एबव। तो ये राइट ऑप्शन हो यही दुटा तो रोचे आमर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को मैनेज करने वेज वर्क्स कमिटी रही बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन अच्छी किंतु वेज कोर्ट भाया किसी कॉन्सेप्ट ना वेज कोर्ट किसी ना तो सेटा वेज कोर्ट हो यार राइट ऑप्शन से कही ना नॉट कौटा नुहे। तापर 171 which of the following is not a recommendation of the नरसिम्हा कमिटी 1991। तो 1991 मसीह जो नरसिम्हा कमिटी आसता तार कौटा रेकमेंडेशन नुहे बोली पचार रिडक्शन ऑफ CRR SLR फेजिंग आउट डायरेक्टेड क्रेडिट प्रोग्राम रिडक्शन ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो जो CRR SLR जो अच्छी ताकू रिडक्शन करवा सेटा नथिला तो सेटा तो आमर RBI हाथ में अच्छी ना सी तार कैश रिजर्व रेशियो स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियोटा को निज हाथ में से कंट्रोल कर। तो ये नरसिम्हा कमिटी ताकू किसी कहब ना तो एटा ना रिडक्शन ऑफ CRR SLR ना किंतु ए दुटा नरसिम्हा कमिटी रही है। तो राइट ऑप्शन हो ए। तापर 172 क्वेश्चन को जीवा द नरसिम्हा कमिटी 2
was set up to suggest some recommendation for improvement in. First Narasimha committee रे केबे आस्थिला 1991 तो सेकेंड नरसिम्हा कमिटी 1992 रे आसिला तो सेतरी से कौन रिकमेंडेशन करथिले efficiency and productivity of financial institution banking reform process export of IT sector ना नॉन तो ये जदि आम राइट ऑप्शन देखा सेटा हूँ तार बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स केमती हो पार तो तापर बेसी एम्फासिस करथिला सेकेंड नरसिम्हा कमिटी जो आसाला से बैंकिंग रिफॉर्म्स उपर बेसी एम्फासिस देथिला तो राइट ऑप्शन बी हो नेक्स्ट 173 क्वेश्चन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 केम इनटू फोर्स तो जो 1949 मसीह 1949 रे आसीथिला बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेटार कौन को डेट रे आसीथिला 1 जनवरी ये तो 1949 अच्छी माने तो यहाँ हम के आउ तो कौटा 49 ना आ 16 मार्च 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आसला तापर नेक्स्ट हूँ 174 द एसेट्स ऑफ द बैंक व्हिच डू नॉट परफॉर्म आर कॉल्ड जो एसेट गुरिक परफॉर्म हो पारे ना कौन कहुए नॉन परफॉर्मिंग एसेट बेड लोन्स दुईटा जाक हम तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी हम बेड लोन्स भी ताको कहुए माने कौन जो आम लोन दे 90 डेज भितर जदि रिकवर न कर पारुछि माने इंटरेस्ट विथ प्रिंसिपल ताहले ताको आम कहबा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बा बेड लोन ताको कहुए तो से एटा सी राइट ऑप्शन हो बोथ तापर 175 व्हिच कमिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू गिव रिकमेंडेशन ऑफ द फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट तो एफआरबीएम को किए को कमिटीटा रेकमेंड करथिला अजय शंकर कमिटी एनआर माधवा मेनन कमिटी एनके सिंह कमिटी ना कौन तो 175 रो राइट ऑप्शन हो एनके सिंह नंदकिशोर सिंह कमिटी रेकमेंड करथिला एफआरबीएम एक्ट आसु बोली तो एफआरबीएम एक्ट जोटा आमर 2016 मसीह आसला तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 176 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड द फॉर्मेशन ऑफ ए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम टू इन्वेस्टिगेट ब्लैक मनी को इन्वेस्टिगेट करने SIT आसीथिला तो द SIT विल बी हेडेड बाय रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज किए थिले दीपक महांती MB साहा शंकर आचार्य नॉन तो राइट ऑप्शन हूँ से जो ब्लैक मनी उपरे जो आसूची ताको इन्वेस्टिगेट करने रिटायर्ड जज किए थे सुप्रीम कोर्ट जज थे MB साहा एंड तांको सहित आउ जन भी माने 2 जन मिसिकी होते आउ जन हूँ अर्जित पशायत तो MB साहा एंड अर्जित पशायत 2 जन मिसिकी जो ब्लैक मनी उपरे जो केमती ताको रिडक्शन करहब कंट्रोल करहब ताको इन्वेस्टिगेट करुले तापर 177 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस KYC गाइडलाइंस फॉर ऑल बैंक्स तो सबू बैंक पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गोटे KYC गाइडलाइन कला नो योर कस्टमर तो KYC गाइडलाइन से केबे आसीथिला रिजर्व बैंक रे तो रिजर्व बैंक द्वारा सबू बैंक्स को दि जाइथिला 2002 रे सेटा आसीथिला RBI देइथिला सबू बैंक तांकर कस्टमरकर डिटेल्स रखिबो तापर सबू बैंक कस्टमर पाखरु KYC कलेक्ट कले माने सबू कस्टमर डिटेल्स बैंक पाखर रहिबो सेटा केबे हला ना सेटा जदि आमे देखिबा सेटा 2005 रे आसिला जे आमे एबे भी माने हमर जो बैंक आम जब ओपन करवा अकाउंट ताले हमको KYC फॉर्म गोटे देवे सेटा अपडेट करने पड़ो तो KYC फॉर्म कस्टमर फॉर्म मानक से 2005 रे हला आउ बैंक मानक सेटा RBI देइथिला 2002 मसीह तापरे व्हेन द हाउसिंग मार्केट बूम फास्ट बिगेन टू अनरिवेल ग्लोबली इन 2007 बैंक्स डिस्कवर्ड देयर ओवर एक्सपोजर टू व्हाट जो बूम पीरियड को गला बैंकिंग माने हाउसिंग मार्केट तो से कौन होता बोली पचार डेरिवेटिव्स सुडी बिल्डिंग्स ना टॉक्सिक एसेट्स ऑफ मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज तो राइट ऑप्शन हूँ यार टॉक्सिक एसेट्स ऑफ मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज होता तो नेक्स्ट 179 क्वेश्चन को जीवा तो 179 क्वेश्चन कौन मेजर डिसरप्शन इन फाइनेंशियल मार्केट characterized by sharp declines in asset prices and firm failures is called a dash financial crisis fiscal imbalance free rider problem loan तो यहाँ को कौन कहुए आम जो देखा 179 रे ताले सेटा हो फाइनेंशियल क्राइसिस ताको कहुए तापर नेक्स्ट हूँ द फाइनेंशियल क्राइसिस 2007-8 ओरिजिनेटेड इन द फॉलोइंग कंट्री को देश होता रूसिया इंग्लैंड यूनाइटेड स्टेट्स तो 2007-8 जो फाइनेंशियल क्राइसिस आसला सेटा प्रथमे यूनाइटेड स्टेट्स रे होता
तापर नेक्स्ट हूँ द फोर्थ बिगेस्ट यूएस इन्वेस्टमेंट बैंक दैट कोलैप्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस 2007-18 एंड फील्ड द लार्जेस्ट बैंक्रप्सी इन यूएस हिस्ट्री वाज मॉर्गन स्टैनली बैंक ऑफ अमेरिका लेमन ब्रदर्स नॉन। तो सबुठ अधिक जो बैंक्रप्सी बा देवाला हो जाता बैंक 2007-8 मसीह यूएस रे, तो सेटा को माने ये थिला बिगेस्ट यूएस इन्वेस्टमेंट बैंक कोटा थिला ना, सेटा थिला लेमन ब्रदर्स। तो 181 रो सी हो राइट ऑप्शन। तापर 182 द फास्ट इंस्टेंस ऑफ डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया वाज, केबे फास्ट डिमोनेटाइजेशन होता 1945, 47, 46। तो 182 रो राइट ऑप्शन जदि देखिबा सेटा केबे ही जिवो ना 1946 मसीह प्रथमे आसिला डिमोनेटाइजेशन जो नोटबंदी हैला। मन रखिबो 1946 रे फास्ट आसिला, 1946 रे आसिला 3 थर, तापरे 1978 रे सेकेंड डिमोनेटाइजेशन हैला, तापरे 2016 मसीह रे मोदी गवर्नमेंट अंडर जो 1000 टंकिया नोट 500 टंकिया पुराना जो थिला बंद हैला। तो यहाँ 2016 मसीह थरे होती, 1978 मसीह थरे होती, 2016 मसीह थरे होती। तापरे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिमोनेटाइजेशन 2016 रो ऑब्जेक्टिव कौन थिला डिमोनेटाइजेशन लो? टू गिफ्ट न्यू नोट्स टू द पीपल इन इंडिया, लोक मानक नुआ नोट दबा एटा तो केबे नुहे, से आरबीआई कहब नोट गुड़ा पुराना हो गला नुआ नोट दबा, एटा तो हम ना। टू रिड्यूस एंड प्रिवेंट सर्कुलेशन ऑफ ब्लैक मनी इन द मार्केट, तो मार्केट जो ब्लैक मनी थिला ताकू रिड्यूस करने एटा थिला। टू इनक्रीज इंटरेस्ट रेट हेनी, एटा ब्लैक मनी को आम केमती रिड्यूस करवा। तापर 184 which of the following roles or functions or responsibilities are not under the preview of financial commission? financial commission भितर कोटा आसुना, sharing of net proceeds of taxes between the center and state, recommending principles of governing the grant in aid to the states by the center, preparation and periodical revision of electoral rolls। तो आम जब देखा इलेक्टोरल रोल्स प्रिपेरेसन ये तार किसी काम नहीं। तो फाइनेंस कमिशन ये दुटा सी कंडक्ट करुच्ची, फर्स्ट एंड सेकेंड सीटा कंडक्ट करूनी। तापर 185 क्वेश्चन इन व्हिच ईयर डिड द फाइनेंस कमिशन ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस? फाइनेंस कमिशन केबे आसिला इंडिया रे? तो सेटा केबे 1951 रे आसिला, 1951 मसीह। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन 186 क्वेश्चन को जीवा, हु इज द चेयरमैन ऑफ द 14th एंड करेंट फाइनेंशियल कमिशन? माने 2013 मसीह से पचार किए थिले, केसी नायकी के सनातनम वाईभी रेड्डी। तो यहाँ मुझे पूरा चार्ट सहित कही गोटे माने क्लास रे, तो से जे मन रखिथ आराम से कहीपर। तो लास्ट जो 14th रे किए थे ना वाईभी रेड्डी थे चेयरमैन। तापर नेक्स्ट द माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट इन इंडिया हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय, जो माइक्रो फाइनेंस मूवमेंटा, तो माइक्रो फाइनेंस माने सर्ट अल्प टंकार लोन जो दिज्व रूरल एरिया जो लोक मानू, तो सेटा किए करथिले प्रथमे ना नाबार्ड इनिशिएट नहीं थिला, रूरल डेवलपमेंट पाई से करूची। तापरे इन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल स्टेट रिलेशन आर मेंशन? तो सेंट्रल स्टेट रिलेशनटा को पार्ट रे मेंशन होईची? तो पार्ट 11 रे सेटा मेंशन होईची, पार्ट XI। तापरे हु एमंग द फॉलोइंग रेकमेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट? तो किए रेकमेंड करे यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट भितर टैक्सटा डिस्ट्रीब्यूशन हम? फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस कमिशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो से किए करे ना फाइनेंस कमिशन ताकू डिस्ट्रीब्यूशन करे, फाइनेंस कमिशन। तापरे 190 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेकमेंड्स टू द प्रेसिडेंट द बेसिस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट? यहाँ किए करे फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई, फाइनेंस कमिशन। तो यहाँ 190 रे भी यहाँ भी किए करुच्ची ना फाइनेंस कमिशन करुच्ची। तो यहाँ आर्टिकल 280 अनुसार, तो आर्टिकल 280 रे मेंशन अच्छी फाइनेंस कमिशन रो काम। तापर 191 द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फाइनेंस कमिशन वाज प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द प्रेसिडेंट विद इन ए पीरियड ऑफ डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन केते दिन भितर जो एटा प्रेसिडेंसी एटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे रहिबो, कमेंटमेंट हम। तो कॉन्स्टिट्यूशन रे 2 years, 3 years, 5 years भितर। तो राइट ऑप्शन होची 2 years भितर हवा दरकार। तापर नेक्स्ट होची रेकमेंडेशन ऑफ फास्ट फाइनेंस कमिशन कवर्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स? 51 56, 52 57, 53 58। तो राइट ऑप्शन होची 52 57, कहीं 51 रे आसिले हमर 5 year प्लान। तो प्लान परे परे जस्ट
तार नेक्स्ट ईयर रे आमर फाइनेंस कमिशन करथिला कोन रेकमेंडेशन देथिला जे से 5 वर्ष रे अचीवमेंट 52 रु 57 तो 51 रु 56 होची फास्ट 5 ईयर प्लान किंतु आमर जो फास्ट फाइनेंस कमिशन कवर होती 1952 रु 57 तापरे द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस 2001-58 द अनऑर्गेनाइज वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट सेटा केबे आसिला जदि आम देखिबा 193 सेटा 2008 रे आसिला तापरे नेक्स्ट आइडेंटिफाई द 5 ईयर प्लान्स व्हेन एक्चुअल ग्रोथ रेट रियलाइजेशन हैज बीन हायर देन द ग्रोथ टारगेट तो ग्रोथ टारगेट जी रखा होता ताठारू एक्चुअल को ये माने 5 ईयर प्लान रे बढ़ी तो यापाई जानापी हेल्ले तार चार्टा को मन रखापी पड़ो पूरा चार्टा को मन रख एक्चुअल केते निया जाइथिला माने टारगेट केते थिला एक्चुअल केते ग्रोथ होती तो से अनुसार आम कहीपर को 5 ईयर प्लान रे अधिक अच्छे चलो टे ओभरलुक करदे सेटा तो ये अच्छे देखो फास्ट 5 ईयर प्लान टारगेट 2.9 एक्चुअल केते हला 3.6 तो फास्ट रे अचीव होती सेकेंड रे कमी जाइए 4.5 थिला 4.3 थर्ड रे 5.6 रु 2 कमी जाइए 5.7 रु 3 ये भी कमी 4.4 रु 4.8 फिफ्थ रे टिके बढ़ी अल्प जस्ट टिके बढ़ी सिक्स्थ रे 5.2 थिला 6 अच्छे ताले फास्ट फिफ्थ आउ सिक्स्थ तीनटा बढ़ला तापरे एपटे से भाया 5 रु 6 माने 7 बढ़ी तापरे 8 5.6 रु 6.8 8 भी बढ़ी 9टा कमी 10टा भी कमी 11 रे भी कमी 12th रे भी कमी तो ये सब कमिला ताले ये बढ़ी के फास्ट बढ़ी फास्ट फिफ्थ सिक्स्थ तीनटा बढ़ी एपटे से भाया 7th 8 एति बढ़ला 7th 8 तो ये जो 5th 6th 7th 8 चार्टा बढ़ी ये चार्टा मन रखी 5 6 7 8 आउ 1 5 6 7 8 टोटाल 5टा आमर बढ़ी तो से अनुसार 1 5 6 7 8 देखा से को प्लान मेंशन थिला तो ये देखूँ आम पढ़ले कौन कौन 1 5 6 7 8 1 रे आ 5 6 7 8 एतिक बढ़ी तो फिफ्थ प्लान अच्छी ये 7th प्लान अच्छी ये 9th 10th तो हम ना तो ये फिफ्थ आउ 7th से देती यहाँ फास्ट आउ सेकेंड तो 1 2 को 3 अच्छे 1 2 सी ऑप्शन रे अच्छे तो सी ऑप्शन राइट हो तो से जो टारगेट केते आउ अचीव केते कला सेटा को डाटाटा को टे मन रखिबो फास्ट फिफ्थ 6 7 8 रे इंक्रीज होइछे आउ सब ईयर रे कमी 5 ईयर प्लान रे तापर 195 नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज द आउटकम ऑफ द फॉलोइंग क्रूड बर्थ रेट क्रूड डेथ रेट माइग्रेशन मैरेजेस तो नेचुरल से कही नेचुरल ग्रोथ हम पॉपुलेशन रे तो बार्थ बढ़िले आउ डेथ रेट रे जदि आमर कमिबो डेथ रेट कमिबो बार्थ रेट बढ़िले तो आमर पॉपुलेशन इंक्रीज हम तो ये दुटा कारण किंतु माइग्रेशनटा नेचुरल नुहे माइग्रेशनटा मेन मेड आम गोटे जगह अन्य जगह शिफ्ट होचे मैरेजेसटा सेटा नेचुरल नुहे आम ताकू निजे करोचे तो निजे शिफ्ट करोचे तो ये दुटा नेचुरल कजेस रे आसीबनी माइग्रेशन आउ मैरेज आसबनी नेचुरल रे बार्थ रेट आउ डेथ रेट इनक्लूड हम तो फास्ट आउ सेकेंड कौन अच्छे ए रे अच्छे फास्ट सेकेंड तापर नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड माने स्टेट पाखरु आसिक लोकल माने गोटे सेंटर रु लोकल गवर्नमेंट पाखक आसीबो तो सेटा को कौन कहा जाए सेटा कहा जाए डिसेंट्रलाइजेशन माने ऊपर तल लेवल को दिया जिवो पावरटा तो सेंटर थिबो स्टेट माने हेड थिबो सेटू लोकल गवर्नमेंट को दे जाए जो डिसेंट्रलाइजेशन तापरे नरेगा वाज रीनेम्ड एमजी नरेगा केबे आसिला नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट थिला सेटा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट केबे हला 2 अक्टोबर 2007 ना 2 अक्टोबर 2009 2 अक्टोबर 2010 तो जेहेतु गांधी डेट ऑफ बर्थ अनुसार हम गांधी नेमटा हम माने डेट ऑफ बर्थ अनुसार हम तो 2 अक्टोबर केबे हितिला रीनेम है कि एमजी नरेगा केबे हला ना सेटा 2 अक्टोबर 2009 रे आसिला तापरे द वेज रेट ऑफ एमजी नरेगा वर्कर्स आर रिवाइज्ड एनुअली बेस्ड ऑन व्हिच इंडेक्स जो को इंडेक्स अनुसार ताको रिवाइज कराई सीपीआई रूरल सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबरर सीपीआई रूरल लेबरर ना नॉन तो ये जदि आम राइट ऑप्शन देखा आमर से कौन देता जो 100 डेज रो वर्कर
क्या दिज्व ना एग्रिकल्चरल लेबर से सीपीआई एग्रिकल्चरल लेबर अनुसार काउंट होता तापर व्हेन डिड द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 केम इनटू फोर्स चाइल्ड लेबर एक्टा केबे माने 1986 रे जो होइतिला सेटा केबे आसीथिला बोली पचार तो सेटा से 23 डिसेम्बर 1986 रे आसिला तापर आज लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट करदबा which section of the child labor prohibition and regulation act 1986 deals with the prohibition of employment of children in certain occupation and process तो ये जो चाइल्ड लेबर अनुसार को एक्ट अनुसार से सेक्शन 2 ना सेक्शन 3 ना सेक्शन 4 तो मन रखियो सेटा सेक्शन 3 चाइल्ड रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 3 अनुसार से दि जाए छोट पिला मानक आम कम लगे पारा ना तो आज आम डिस्कस करदे ये 200 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी फास्ट फीचर्स रे तो इंडियन इकोनॉमी जेहेतु एटा मेजर पार्ट रोचे तो ये बहुत सारा क्वेश्चन आसे तो यहाँ टी आम भल से आहरी भी एमसीक्यू अच्छी इंडियन इकोनॉमी यही सीरीज रे कंप्लीट करवा तो नेक्स्ट क्लास रे यार नेक्स्ट पार्ट आसो तो से पर्यंत जो मैंने चैनल को नुआ आस सब्सक्राइब कर जो मैंने वीडियो देखुच भल लगुच कमेंट कर शेयर कर आउ यार बेनिफिट निह कहीं एग्जाम अल्प दिन रही से अनुसार जी माने देखुच भल से लर्न कर तो थैंक यू जय जगन्नाथ।